अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कुर्बानी किन लोगों की नहीं होती और कौन ऐसे 3 लोग हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। बहुत से लोग हर साल कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन कुछ बड़ी गलतियों की वजह से उनकी कुर्बानी का सवाब खत्म हो जाता है। इसलिए आज की यह इस्लामी जानकारी हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह तक न जानवर का गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि अल्लाह तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी दिल की नीयत और सच्चाई सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जानिए, पहला ऐसा इंसान जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। पहला इंसान वह है जो दिखावे के लिए कुर्बानी करता है, यानी लोगों को दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए या यह बताने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ शोहरत के लिए वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमने इतना बड़ा जानवर खरीदा है। लेकिन अगर नीयत सिर्फ लोगों को दिखाना हो और अल्लाह की रजा न हो, तो ऐसी कुर्बानी का सवाब खत्म हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह वही अमल कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए किया जाए। अगर किसी ने रियाकारी यानी दिखावे के लिए इबादत की, तो उसका अमल बेकार हो जाता है। इसलिए कुर्बानी करते वक्त नीयत बिल्कुल साफ रखो कि हम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। अब दूसरा ऐसा इंसान जानिए जिसकी कुर्बानी सही नहीं होती। दूसरा इंसान वह है जो हराम कमाई से जानवर खरीदता है, जैसे चोरी का पैसा, सूद का पैसा, धोखा देकर कमाया हुआ पैसा या किसी का हक मारकर खरीदा गया जानवर। इस्लाम में हलाल कमाई की बहुत अहमियत है। अगर कमाई ही हराम हो, तो उससे की गई इबादत भी कबूल नहीं होती। एक हदीस में आता है कि अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज को ही कबूल करता है। इसलिए अगर कोई इंसान हराम पैसे से कुर्बानी करता है, तो उसे बहुत सावधान हो जाना चाहिए। कुर्बानी से पहले अपनी कमाई को हलाल बनाना जरूरी है। अब तीसरा ऐसा इंसान जानिए जिसकी कुर्बानी में बड़ी कमी रह जाती है। तीसरा इंसान वह है जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है और सिर्फ रस्म निभाने के लिए कुर्बानी करता है। दोस्तों, नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज की परवाह नहीं करता, लेकिन कुर्बानी में बहुत आगे रहता है, उसे अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए। उल्मा ने लिखा है कि अल्लाह की फरमाबरदारी के बिना सिर्फ रस्म निभाने से इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कुर्बानी का असली मकसद अल्लाह की इताअत और तकवा है। इसलिए नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। अब कुछ जरूरी बातें भी जान लो ताकि कुर्बानी सही तरीके से हो सके। कुर्बानी का जानवर स्वस्थ होना चाहिए। बहुत ज्यादा बीमार, अंधा, लंगड़ा या कमजोर जानवर की कुर्बानी सही नहीं मानी जाती। जानवर की उम्र भी शरीयत के हिसाब से पूरी होनी चाहिए। कुर्बानी का सही वक्त ईद की नमाज के बाद शुरू होता है। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर दी, तो वह कुर्बानी नहीं बल्कि सिर्फ गोश्त माना जाएगा। कुर्बानी करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इस्लाम रहमत और इंसानियत का दीन है। दोस्तों, याद रखो, कुर्बानी सिर्फ अमीरी दिखाने का नाम नहीं है। अल्लाह दिलों को देखता है। अगर नीयत सच्ची हो, कमाई हलाल हो और इंसान अल्लाह का फरमाबरदार हो, तो छोटी सी कुर्बानी भी अल्लाह के यहां बहुत बड़ी बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, हमें दिखावे से बचाए, हलाल रोजी अता फरमाए और सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक दे। आमीन।